नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिन्हें राजनीति तो विरासत में मिली, पर उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। जी हाँ, ये कहानी है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा की। एक पिता की विरासत और एक बेटे का सफर। सच कहूं तो ये दो लाइनें कॉनरेड संगमा की कहानी को सबसे अच्छे तरीके से बयां करती हैं। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, किसी भी नेता को समझने के लिए उनके शुरुआती जीवन को, उनकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉनरेड संगमा की परवरिश आखिर किस तरह के माहौल में हुई और इसने उनके भविष्य की नींव कैसे रखी। तो कॉनरेड कोंकल संगमा, उनका जन्म हुआ 1978 में मेघालय के तूरा में। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था, जिसने उनके लिए एक तरह से मंच तो तैयार कर ही दिया था। उनकी राजनीतिक विरासत कोई छोटी मोटी नहीं थी। उनके पिता पीएस संगमा, सोचिए, सिर्फ मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। तो जाहिर सी बात है, कॉनरेड पर शुरू से ही उम्मीदों का एक बहुत बड़ा दबाव था। अच्छा, अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई ने उन्हें आने वाली भूमिकाओं के लिए तैयार किया। और हाँ, उनकी पढ़ाई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। उनकी स्कूली शिक्षा की नींव रखी गई नई दिल्ली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल सेंट कोलंबा में। इसी ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत आधार दिया। और इसके बाद वो पहुंचे दुनिया के सबसे जाने माने बिजनेस स्कूलों में से एक वॉटन स्कूल, जहां से उन्होंने बीबीए की डिग्री ली। इससे ये तो साफ हो जाता है कि राजनीति में आने से पहले ही उनकी मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पर अच्छी पकड़ बन चुकी थी। और बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से फाइनेंस में एमबीए करके अपनी नॉलेज को और भी शार्प किया। यह दिखाता है कि शासन के लिए उनकी तैयारी कितनी मजबूत और टेक्नोक्रेट वाली थी। तो एक शानदार एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद संगमा ने सीधे राजनीति की दुनिया में कदम रखा। चलिए देखते हैं कि उनके शुरुआती दिन कैसे थे, क्या चुनौतियां आईं और उन्हें सफलताएं कैसे मिली। तो राजनीति में उनका आना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। 2004 में अपने पहले ही इलेक्शन में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस झटके ने उन्हें शायद और मजबूत बनाया। और देखिए, 2008 में वो विधायक चुने गए, 2009 में विपक्ष के नेता बने और 2016 आते आते तो लोकसभा सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंच गए। 2008 में विधायक बनने के फौरन बाद ही उन्हें फाइनेंस, पावर और टूरिज्म जैसे, आप कह सकते हैं, बहुत ही अहम मंत्रालय संभालने को मिले, जो किसी भी नए विधायक के लिए वाकई एक बड़ी बात थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसने संगमा को मेघालय राज्य के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाया। ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। साल 2016, ये साल उनके करियर के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसी साल उन्होंने न सिर्फ नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी पार्टी में भी वो टॉप पर पहुंचे। 2016 में उन्होंने एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। एक तरफ वो तुरा से सांसद बनकर दिल्ली में मेघालय की आवाज बने, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने पिता की बनाई पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी की कमान भी अपने हाथों में ले ली। अब ये नंबर देखिए, 12। आखिर क्या है ये नंबर? ये नंबर कॉनरेड संगमा के राजनीतिक सफर में एक बहुत बड़े मील के पत्थर की तरह है। जी हाँ, 12वें। 6 मार्च 2018 को कॉनरेड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाकर राज्य की कमान संभाली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। और उनका ये नेतृत्व यहीं पर नहीं रुका। 2023 में उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री चुना गया, जिसने राज्य में उनके प्रभाव और उनकी राजनीतिक सफलता पर मुहर लगा दी। चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम और राजनीति से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर एक छोटी सी नजर डालेंगे। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम को देखें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनका ध्यान मुख्य रूप से 5 एरियाज पर रहा है: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अपने कल्चर को बचाए रखना। और राजनीति से परे कॉनरेड संगमा एक फैमिली मैन है। उनकी 2 बच्चे हैं। वो सोशल सर्विस और एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो ये सब हमें इस आखिरी और अहम सवाल पर ले आता है। एक पिता की इतनी बड़ी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और साथ ही अपनी खुद की एक अलग राह बनाते हुए कॉनरेड संगमा की आखिरी राजनीतिक विरासत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।